आज हमने उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। तो 68 लाख की साइबर धोखाधड़ी में दिल्ली के आईडीएफसी बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के आईडीएफसी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बैंक मैनेजर को 68 लाख की साइबर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस घोटाले का मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बीजेपी में सिर फुटबॉल प्रदेश मुख्यालय पर रायपुर के कार्यकर्ताओं का हंगामा। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले भाजपा में बड़ी अंतर्कलह सामने आई है। रायपुर विधानसभा सीट के कई कार्यकर्ता ने भाजपा मुख्यालय पर हंगामा किया है। चमोली का हेलंग उर्गम मोटर मार्ग बंद, 19 घंटे से फंसे हैं 200 लोग, 2 हफ्ते में बनेगी सड़क। तो चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक की हेलंग उर्गम घाटी की सड़क गुरुवार शाम भूस्खलन से कल्पगंगा में समा गई थी। इस सड़क को बनने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। मार्ग पर अब भी करीब 200 यात्री और पर्यटक फंसे हुए हैं। पैदल आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, साल की आखिरी कैबिनेट में सरकार ने इन फैसलों पर लगाई मुहर। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 26 मामलों का पर निर्णय लिया गया। सरकार ने लोगों को नए साल को तोहफा दिया है। प्रत्येक साल सरकारी अस्पतालों में सरचार्ज में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इस साल सरकार ने बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। यह कैबिनेट बैठक इस साल की आखिरी बैठक है। बैठक में सरकारी अस्पतालों में हर वर्ष बढ़ने वाले सरचार्ज का माफ़ किया गया। पीआरडी कर्मचारी की मांग के लिए सीएम ने अधिकृत किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग में संविदा कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 200 रुपये तक बढ़ाया गया है। पेंशन अब 1200 से 1400 की गई है। साथ ही पति पत्नी दोनों को ही पेंशन देने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान का वेतन देने का भी निर्णय लिया गया। सरकारी महाविद्यालय और एक विकास खंड में इंटर कॉलेज में योग शिक्षकों की भर्ती के फैसले पर भी मुहर लग गई। इसके तहत 214 योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। योग प्रशिक्षित लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश देने के साथ ही हर प्रभावित होने पर गृह जनपद में भी नियुक्ति दी जाएगी। नगर निगम में विस्तार किए गए नए क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों पर टैक्स के लेने या नहीं लेने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोले जाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। वहीं बीच सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। इस योजना के तहत दिया जाने वाला लोन अब सीधे सरकार से लाभार्थी के खाते में डाला जाएगा। नगर निगम में विस्तार किए गए नए क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लेने या नहीं लेने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। मसूरी में शिवाय होटल के भवन की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी गई है। यह भी फैसला लिया गया है कि इस होटल के छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा। एलटी भर्ती परीक्षा पर 25% पदों को बढ़ाए जाने के लिए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। इस पर अगली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। बेरोजगार युवा लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि एलटी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दरअसल भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में एलटी शिक्षकों के प्रमोशन तो हुए हैं, साथ ही कई शिक्षक रिटायर भी हो गए हैं। उत्तराखंड सब्जी के ट्रक में गांजे की तस्करी, 2 गिरफ्तार, पुलिस भी हैरान। तो रामनगर से खबर आई है, उत्तराखंड में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। तस्कर नशा तस्करी के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है, लेकिन पुलिस नशा तस्करों पर नज़र बनाए हुए है और चेकिंग जारी है। चेकिंग के दौरान अभी तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ रामनगर में। जी हाँ, बता दें कि रामनगर पुलिस ने सब्जी के कैंटर के जरिए पहाड़ से गांजे की तस्करी कर रहे चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग बोला, मोदी जी उत्तराखंड में शराब बिल्कुल पानी की तरह कर दो, आपकी जय जयकार होगी। तो बीते दिनों हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली थी। पीएम ने जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान भारी भीड़ लोगों की कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थी। पीएम मोदी ने कुमाऊं को 17,500 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को सौगात दिया। वहीं इस रैली में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कई बड़े दिग्गजों ने शेयर किया है। नए साल के जश्न के लिए नैनीताल में उमड़े सैलानी, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। तो नए साल के जश्न में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर में पर्यटकों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है, जो नए साल का जश्न मनाने यहाँ आए हैं। अधिकतर होटल पर्यटकों से पैक है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, अपने ही विधायक के खिलाफ धरने पर बैठे कार्यकर्ता लगाए गंभीर आरोप। तो एक बार फिर से रायपुर
रायपुर से विधायक उमेश काऊ सुर्खियों में आ गए हैं। एक बार फिर से भाजपा के ही कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। एक बार फिर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर ली है। बंद रहे राजधानी के मेडिकल स्टोर, दवाइयों के लिए भटकते नजर आए लोग। तो दून केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने शहर के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखे। इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ देहरादून के केमिस्ट व्यापारियों ने दुकानें बंद कर कांवली रोड पर एकत्रित होकर रिलायंस मार्ट के सामने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड ब्रेकिंग, पानी की टंकी पर चढ़े इस विभाग के कर्मचारी, ये है मांग। अपनी मांगों को लेकर के लोक निर्माण विभाग के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आज अभियंता आक्रोश रैली को लेकर 2 युवक परेड ग्राउंड के समीप पानी की टंकी पर चढ़ गए। 7 से 13 सालों से कनिष्ठ अभियंता संविदा के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अभी भी उनको नियमित नहीं किया गया है। इसी को लेकर के संविदा कर्मचारी में आक्रोश है। रोकने के बाद भी नहीं माना, पहाड़ी से गिरा पत्थर, मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ थल मार्ग पर सिल चमू के पास पहाड़ी से एक पत्थर कार पर गिरने से चालक की मौत हो गई। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। नानकमता हत्याकांड, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने जल्द से जल्द मामले के खुलासे का किया दावा। तो नानकमता में मां बेटे समेत 4 लोगों की हत्या के मामले पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। शुक्रवार को आईजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी गुरुगेशन ने नानकमता पहुंचकर खुद मामले की तफ्तीश की और फिर रुद्रपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी गुरुगेशन ने दावा किया कि नानकमता हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। बच्चों का टीकाकरण कराने की तैयारी में जुटा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग। तो उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का टीकाकरण कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड के स्कूल कॉलेज में टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण बड़े स्तर पर किया जा सके, इसके लिए विभागीय टीमों को स्कूल और कॉलेज में भेजा जाएगा। देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने पढ़ाया नियमों का पाठ, पालन न करने पर कार्रवाई। तो एसएसपी जनमेजय खंडूरी के निर्देश पर देहरादून में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। उत्तराखंड के पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुवर्धन शाह ने आप छोड़ी 2 साल पहले किया था ज्वाइन। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुवर्धन शाह ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शिकारी खबरदार, ड्रोन सैटेलाइट से हो रही कॉर्बेट की निगरानी। हाथी और डॉग स्क्वाड भी तैनात। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सूचना के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मसूरी फुल है, पुलिस ने लगाया बोर्ड, अब कहां मनाए नया साल, पर्यटकों ने पूछा सवाल। तो जो पर्यटक बुकिंग कराने से चूक गए वो नए साल का जश्न मसूरी में नहीं मना पाएंगे। जी हां, देहरादून पुलिस ने मसूरी जाने वाले रास्ते पर बोर्ड लगाया है, मसूरी फुल है, यानी अब मसूरी में पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। जिन पर्यटकों ने पहले से ही बुकिंग कराई है उनके लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग का सबूत दिखाना अनिवार्य है।